मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हित में 24 घंटे काम करती है और कोशिश करती है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। रायसेन में एक हादसा होता है जिसके बाद करीब 3 करोड़ की राशि किसानों की एक व्यापारी द्वारा खा ली जाती है और वो लाख प्रयास करते हैं, उसके बाद भी वो राशि व्यापारी नहीं देता। इसके बाद व्यापारी के खिलाफ पूरे किसान एकजुट होते हैं, रायसेन कलेक्टर से मिलते हैं। उसके बाद एक मुहिम चलाई जाती है, जिसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल से दल मिलता है किसानों का। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा उन किसानों को उनकी जो मेहनत की गाड़ी कमाई थी वो वापस दिलाई जाती है। हमारे साथ रायसेन में कुछ किसान मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या था पूरा मामला और किस प्रकार उनकी राशि उनके खाते में आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन पाटीदार है और मैं किसान हूँ। मनमोहन जी, क्या हादसा हुआ था? कितने की राशि थी? कैसे आपकी फिर राशि मिली? 2019 की बात है। मैं अपना धान लेके आया था रायसेन मंडी और मैंने यहाँ पे बेची थी और उसके बाद व्यापारी द्वारा मेरा कोई भुगतान नहीं किया गया और मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने व्यापारी के कई चक्कर लगाए पर कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं उसके बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस बीच फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान बने। फिर हम उनके पास गए, उन्हें अपना एक लेटर पे लिख के भी दिया कि साहब हमारा भुगतान किया जाए। उन्होंने उनका आश्वासन दिया कि पूरा भुगतान होगा। कमल पटेल जी के यहाँ भी गए, मंत्री जी के यहाँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अब तुम्हारा भुगतान बहुत जल्दी करेंगे और हुआ, भुगतान भी हुआ। और पूरी राशि 5,45,000 रुपये की राशि थी जो मेरे खाते में बिल्कुल बराबर आई है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मंडी समिति का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के सचिवों ने बहुत हमारी चलिए, मदद करी। अगले किसान है हमारे पास, आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था? सर, मैं राम गोपाल पाटीदार और मैंने भी धान अपनी रायसेन मंडी में धान धुलवाई थी। भुगतान हो नहीं पा रहा था, परेशान हो गए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी उस समय, परेशान हो गए, पेमेंट हो नहीं पाया। फिर भाजपा की जब सरकार आई, माननीय शिवराज जी चौहान जी मुख्यमंत्री बने, उनसे हमने निवेदन किया, कमल पटेल जी से निवेदन किया। उनके अथक प्रयासों से हमें जो है भुगतान प्राप्त हुआ। मेरा 2,30,000 रुपये का भुगतान सब उनके छिंदवाड़ा के बौनाखेरी ग्राम पंचायत में 24 लोगों को जीते जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है और ये मृत्यु प्रमाण पत्र बना के ग्राम सचिव ने इनकी कर्मकार राशि के 2-2 लाख रुपए निकाल लिए हैं। बड़ा फर्जीवाड़ा है, 50 लाख रुपए का ये फर्जीवाड़ा है। वहीं इसमें जो बात सामने आई वो ये सामने आई है कि इसमें 5 ऐसे लोग हैं जिनको जीते जी अंत्येष्टि की जो सहायता राशि मिलती है 5,000 रुपये, वो भी निकाल ली गए। तो इस हिसाब से ये राशि जो है गबन की वो 50,25,000 रुपये होती है। कल ये जो 24 लोग हैं, इनको जब ये पता चला कि हमें जीते जी जो है हमारे मृत्यु प्रमाण पत्र बन गए, तो इनने अपने जिंदा रहने का सबूत देने के लिए ये लोग जनपद पंचायत के ऑफिस आए थे और जनपद पंचायत सीईओ से इन्होंने शिकायत की थी। इसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा और इसमें पुलिस ने जो है हस्तक्षेप करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। धारा 420 और 120B के तहत अन्य सक्षम धाराओं में जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और अब जो है आरोपियों की तलाश छिंदवाड़ा पुलिस कर रही है। ग्राम सचिव राकेश चंदेल के साथ साथ 2 अन्य आरोपी जो हैं वो मुख्य रूप से बनाए गए हैं। वहीं इस मामले की विवेचना चल रही है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में किन किन अधिकारी और कर्मचारियों के नाम सामने आते हैं जिन्होंने जीते जी ग्रामवासियों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर राशि जो है वो गबन कर ली है। बीना रेलवे क्षेत्र में लगातार निर्माण कार्य जारी हैं। इन दिनों सभी लाइनें जितनी भी, चूंकि बीना एक प्रमुख रेलवे जंक्शन माना जाता है और सभी जगह की ओर से ट्रेनें यहाँ से अप डाउन करती हैं, इन सभी ट्रेनों के लिए तीसरी लाइन की जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। भोपाल रूट पर तीसरी लाइन डल चुकी है। वहीं अब सागर रूट से गुना के लिए डाइवर्ट होने वाली तीसरी लाइन का निर्माण कार्य जारी है। हम इस समय खड़े हैं इसी तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के दौरान। हम आपको बता दें कि मालखेड़ी से महादेवखेड़ी के लिए यह तीसरी रेलवे लाइन यहाँ पर डाली जा रही है और इस तीसरी रेलवे लाइन में जो मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, हमें बताया गया था कि यहाँ पर जो मटेरियल है वह मटेरियल वो मटेरियल नहीं है जो स्टैंडर्ड का मटेरियल यहाँ पर लगना चाहिए। हम आपको बता दें कि लाल मुरम का उपयोग लगभग सभी निर्माण कार्यों के लिए बंद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तीसरी रेलवे लाइन जहां हजारों यात्री यहां से निकलेंगे, इसके लिए लाल मुरम का उपयोग यहां पर किया जा रहा है।
इस विषय में जब हमने IOW चीफ देशमुख जी से बात की तो उन्होंने हमें किसी प्रकार की जानकारी देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। हमारे अभी हमने यहाँ पर जो ठेकेदार मौजूद थे उनसे भी हमने थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा हमने कई जगह तीसरी रेलवे लाइन बिछाई हैं, लेकिन उन तीसरी रेलवे लाइन पर भी कहीं पर उन्होंने मुरम नहीं डाला। लाल मुरम जो कि बहुत ही घटिया किस्म की एक मिट्टी होती है और रेलवे ट्रैक उस पर दब भी जाती हैं। सरप्लस बिजली वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ आज खुद बिजली खरीदने की कगार पर आ गया है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बिजली का संकट गहरा गया है और अब यह स्थिति है कि अन्य राज्यों को जो बिजली छत्तीसगढ़ बेचता था आज वह खुद अन्य राज्यों से खरीदने जा रहा है। बढ़ी हुई बिजली अवर्षा की वजह से जो किसानों के खेती वाले पंप हैं और उसने यहाँ पर इतना संकट गहरा दिया है कि यहाँ पर अब जो डिमांड है वो 4,900 मेगावाट तक पहुँच गई है और 4,900 मेगावाट तक पहुँची बिजली ने छत्तीसगढ़ सरकार को बिजली खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। इस समय आप देख सकते हैं हम बिजली मुख्यालय में है। बिजली मुख्यालय वह जगह है जहां से सारी पांचों होल्डिंग कंपनियां संचालित है। तो यहाँ पर विद्युत सेवा भवन के अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो सके। साथ ही हम बात करें कि यहाँ पर जो NHPCL और पावर ग्रिड के ट्रांसफार्मरों पर जो ओवरलोडिंग हुई है उसकी वजह से छत्तीसगढ़ को सेंट्रल सेक्टर से भी बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। सेंट्रल सेक्टर से 600 मेगावाट कम बिजली प्राप्त हो रही है। ये बड़ी बात है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बिजली संकट गहरा है और आज आए दिन आम उपभोक्ता को यहाँ पर जो कि बिजली कटौती कभी नहीं होती थी, पिछले 20 सालों का इतिहास रहा है कि बिजली कटौती छत्तीसगढ़ में नहीं थी, लेकिन आज यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ पर एक नहीं बल्कि 10-10 बार यहाँ पर बिजली कटौती हो रही है, वो भी 5 मिनट से लेके 1-1 घंटे की बिजली कटौती। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें बिजली कटौती को लेकर जो संकट गहराया है यहाँ पर बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ अब बिजली खरीदने जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की कटौती अधिक की जा रही है जबकि आज तक उद्योगपतियों को यहाँ पर बिजली लगातार निरंतर मिलती रही थी।